दिल्ली का मौसम उधार का कहा जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली ने कुछ नए कीर्तिमान रचे। जैसे कि बड़े बड़े हिल स्टेशंस जो कि अपनी ठंडी फिजा के लिए मशहूर रहते हैं, उनसे कम तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया। दरअसल दिल्ली की संरचना कुछ ऐसी है कि जब इस तरह के पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती है तो वो बर्फीली हवाएं सीधा दिल्ली को जैसे अपने आगोश में ले लेती हैं। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है सर दिल्ली में। एक हफ्ते से बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाँ, हाथों में बहुत कपकपाहट हो रही है, बहुत ठंडी ज्यादा हो रही है। दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हम कंबल कुंबल जैकेट वाकेट सारा कुछ ओढ़ पहन के रह रहे हैं। पहाड़ों पर बरस रही सफेद आफत ने मैदानी इलाकों के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। लगातार बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन खत्म नहीं हो रही। दिल्ली में कभी बारिश से आफत है, कभी कोहरे का कोहराम है। सड़क की दूसरी पार जो तमाम इमारतें हैं, आपको कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल है। सब कुछ आंखों से ओझल है। कोहरे को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कंडीशन होगी हाईवेज पर, क्या कंडीशन होगी रेलवे ट्रैक पर जब वो खुले इलाकों से गुजरी होंगी। तो क्या आपकी बार जनवरी में जम जाएगी दिल्ली? क्या दिल्ली में तापमान अभी और गिर सकता है? पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी के कारण मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली में शीतलहर का कहर अभी थमने वाला नहीं है। दिल्ली में कोहरे की फिर से वापसी हो सकती है। सर्दी, कोहरे और बारिश का ट्रिपल अटैक हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर्स गिरने के साथ साथ हमारा फॉग कंडीशंस भी बढ़ जाएगी, कोल्ड डे कंडीशंस, कोल्ड वेव कंडीशंस। मगर अभी एक और चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 18-19 तारीख से एक और पश्चिम विक्षोभ आएगी और हमारे एक सिस्टम साइकिल चलती है। पश्चिम विक्षोभ आने से पहले टेम्परेचर बढ़ जाती है, जाने के बाद टेम्परेचर घट जाती है। तो बहुत घटने की सवाल नहीं है। 2 से 3 डिग्री घटने की आशंका है अगले 2 से 3 दिन में। तो इसमें कोल्ड वेव शायद ना आ जाए, मगर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर खासकर थोड़ा गिरेगी। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्ली और उसके आसपास तापमान में बढ़ोतरी जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन हल्की बारिश के बाद 18 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसा डर है कि जल्द ही ये राहत मुसीबत में बदलने वाली है। दोबारा बारिश बढ़ने की संभावना है। खासकर पहाड़ी राज्यों में 18-19 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी। उसके बाद तीसरा और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी जो कि आपका 21-22 तारीख को, जिससे कि पूरा प्लेन्स में भी बारिश होने की संभावना है। अब जरा जनवरी में दिल्ली के तापमान की तुलना पहाड़ों के तापमान से करते हैं। 8 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम 21 डिग्री, और यही तापमान शिमला और मनाली का भी था। फर्क सिर्फ ये था कि अधिकतम तापमान इन दोनों शहरों का 17 डिग्री था। 12 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान शिमला और मनाली से भी कम रहा। दिल्ली का तापमान 9 डिग्री था और शिमला और मनाली का 10 डिग्री। और 15 जनवरी के दिन दिल्ली, शिमला और मनाली का न्यूनतम तापमान एक जैसा था। तीनों शहरों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। जी, ठंड पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, और ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन के साथ साथ सांस की प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। सरकार को कदम उठाने चाहिए इसके लिए। ठंड थोड़ा बढ़ गया है और जो सर्दी जुकाम की वजह से और आदमी को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। ठंडे कोहरा भी चालू हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ही सर्दी है यहाँ पे। आप भी कई देर से हम देख रहे हैं यहाँ पर बैठ के आप इस अलाव का सहारा ले रहे हैं। कैसे निकालेंगे आप अपनी सर्दियाँ? ऐसे ही निकलेगी, क्या करें, सर्दी इस समय बहुत है। 2 दिन से सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए इसी के सारे बैठे रहते हैं हम लोग। दिल्ली की पहचान है ये इंडिया गेट, लेकिन दिन में भी ज्यादातर वक्त धुंध और कोहरे में ये छुपा ही रहता है। लोग बेहाल हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है
कि ठंड तो अभी शुरू हुई है। पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ होती है उसके साथ बदलता है मौसम और मौसम का साइकिल भी। और इसीलिए आमतौर पर जो ये मान्यता रहती है कि जब एक बार मकर संक्रांति का पर्व आता है उसके बाद ठंड जाने लगता है। इस तरह के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के जो इलाके हैं वहां पर अप्रत्याशित ठंड महसूस की जा सकती है। कोहरा बहुत हो रहा है साहब, ठंड भी हो रही है। 4-5 दिन से कोहरा इतना हो गया है कि ना तो ताजमहल दिखाई देता और यहाँ पे भी आसपास भी बहुत ज्यादा ही कोहरा है। ठंड बहुत है भैया, इतनी ज्यादा ठंड तो शायद ही भोपाल में कभी हुई थी। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा सर्दी है और हम लोगों को तो सहन ही नहीं हो रहा है। बस जैसे तैसे ऑफिस आ गए हैं। पहाड़ों पर मौसम बदलते ही मैदानों में इसका असर दिखने लगा है। चाहे चंडीगढ़ हो, पंजाब हो या हरियाणा, यूपी हो या मध्य प्रदेश, कहीं बारिश है तो कहीं कोहरा और कहीं शीतलहर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। ऐसे में इस सर्दी से छुटकारा पाने के लिए कोई अलाव घेर कर बैठा है, कोई रूम हीटर का इस्तेमाल कर रहा है और कोई चाय की चुस्की ले रहा है। उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। ठंड बहुत है, कोहरा बहुत है, गलत बहुत ज्यादा है। जो है आते हैं महिंद्रा पहले से तो हाथ पाँव एकदम बिल्कुल छुट जाते हैं। वे में तो बहुत ज्यादा रहता है। 12 बजे 10-11-12 बजे के बाद जो धूप निकल गई तो निकल गई, नहीं तो अभी तो ज्यादा ही हो रहा है। ठंड बहुत अच्छी है, कोहरा शीतलहरी बहुत है, कोहरा बहुत पड़ रहा है। लाइट के सहारे जो है कुछ धीमे धीमे गति से गाड़ियाँ चल रही हैं। ठंडी जब बहुत है, ठंडी अब की बार। हाँ देखिए सब सन्नाटा चल ही रहा है। कोहरा बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी राज्यों में बारिश का ये दौर आने वाले दिनों में जारी रह सकता है। इसके आगे 18 तारीख 19 तारीख को दोबारा और एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है। दोबारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगह में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएंगे। 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। मतलब घटने का सीमा कम हो जाएगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा जब भी आपका बंगाल की खाड़ी से मॉइस्ट गर्म हवाएं नॉर्थवर्ड ट्रैवल करेगी। ये वेदर सिस्टम के कारण से हमारा 18-19 तारीख को थोड़ा बारिश का संभावना दोबारा बनती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक बहुत डीप पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, खासकर 21-22 तारीख के आसपास, जबकि हमारी उम्मीद है कि बारिश का मात्रा भी थोड़ा बढ़ेगी। मतलब एक के बाद एक पश्चिम विक्षोभ पिछले कई दिन से देख रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगी और टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है। मैदानी इलाकों में हालत ये है कि घरों के अंदर है तो हीटर से राहत है, बाहर है तो आग जलानी पड़ रही है। उत्तर भारत में सर्दी जबरदस्त पड़ रही है, लोग ठंड से खौफ खाने लगे हैं। जनवरी का महीना भारी पड़ रहा है। पश्चिम विक्षोभ निकलने के बाद कल सुबह तक हमारी उम्मीद है कि दिल्ली का तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो जाएगा। पूरा नॉर्थ इंडिया में इनफैक्ट कम होगा। शहर शहर ठंड का कहर ऐसा कि जिंदगी जम सी गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लोगों की कपकपी छूट रही है। गर्म कपड़ों और अलाव के सहारे जिंदगी गुजर रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की पहचान वाले इमारतें आज आंखों से ओझल हो गई हैं। वजह धुंध की वजह से जो इमारतें दूर से नजर आती थीं, जो लखनऊ की पहचान होती हैं, वो इस वक्त भी नजर नहीं आ रही, धुंधली हो गई हैं। तापमान की बात करें तो तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। AQI लेवल लखनऊ के कुछ इलाकों को छोड़कर मॉडरेट है। समूचे उत्तर भारत में इसी तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ साथ छाई धुंध ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। धीमी होने का असर बस से लेकर ट्रेन और हवाई यात्राओं पर भी चल रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अभी ये सर्दी का सितम और धुंध की चादर
लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश का हाल भी उत्तर प्रदेश से कुछ अलग नहीं। सुबह सुबह यहां भी कई शहरों में कोहरे की चादर नजर आती है। रात में जगह जगह आग तापते लोग मिल जाएंगे। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, ठंड जबरदस्त पड़ रही है। जबरदस्त शीतलहर से पूरा मध्य प्रदेश कांप रहा है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और राजधानी भोपाल में हल्का कोहरा भी देखने को मिला है। भोपाल एयरपोर्ट पर जो रनवे विजिबिलिटी है वो घटकर 0 मीटर तक चली गई थी और इसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी भी राजधानी भोपाल जो है वो धुंध के आगोश में आपको दिख जाएगी और इसके साथ ही आज दिन भर मौसम विभाग का मानना है कि भोपाल में इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल की शान कहे जाने वाले बड़े तालाब की और इस बड़े तालाब के आसपास अगर आप देखें तो आपको धुंध की चादर जो है वो साफ तौर पे दिख जाएगी और पूरा भोपाल जो है इस वक्त इसी धुंध में लिपटा हुआ है। सर्दी के मौसम में अक्सर ये देखा गया है कि कई लोगों की बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने से जान चली जाती है। ऐसा करना वाकई खतरनाक होता है। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो जानलेवा होती है। बंद कमरे में हीटर, ब्लोअर या अंगीठी जलाने से धीरे धीरे आसपास का तापमान इतना बढ़ जाता है कि वहां की नमी के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। सोते समय पता नहीं चलता है, लेकिन इससे शुरुआत में सांस लेने में दिक्कत होती है। धीरे धीरे ये गैस सांस के माध्यम से फेफड़ों के द्वारा खून में मिलने लगती है। इससे हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होने से कई अंग अचानक काम करना बंद कर देते हैं। इससे व्यक्ति बेहोश हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए जानकारों के अनुसार कमरे में हीटर जलाते समय ये सावधानी रखनी जरूरी है। ब्लोअर या हीटर का प्रयोग थोड़े समय के लिए ही करें, रात भर ना चलाएं। घर में वेंटिलेशन हो तभी अलाव, हीटर या ब्लोअर चलाएं। आग जलाएं तो जमीन पर ना सोएं, सोने से पहले आग बाहर कर दें। श्वास या किडनी रोगी वार्मर या हीटर का प्रयोग अधिक समय तक ना करें। कमरे में हीटर जलाने पर साथ में किसी बर्तन में पानी भर कर रखें। उसका कारण यह है कि हीटर की वजह से कमरे में मौजूद नमी खत्म होने लगती है। पानी रखने से एवेपोरेशन होगा और हवा में नमी की मात्रा बनी रहती है। पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होने से कमरे में भी ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी।